हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी के सर फ्रॉम के न्यूज स्टूडियो रूम्स। बच्चों, आप सबका स्वागत है आप आज का लेटेस्ट अपडेट में। स्टूडेंट्स, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स अगर आप कर रहे हो फ्रॉम SPPU, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये वीडियो आपके लिए जरूरी है जिसमें आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग। यस बच्चों, आपको फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से जल्दी। फॉर्म फिलिंग के क्या डेट्स है, क्या है उसका प्रोसीजर, तो हम फटाफट से देखते हैं क्या है अपडेट। तो 23 सितंबर 2025 को जो SPPU ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड ये PDF है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टुडंट्स, जो मुद्दे की बात है फटाफट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, विद्यार्थ्याने परीक्षा अर्ज भरण्याकरिताचा नियमित कालावधी, मतलब जो डेट्स है जिसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है वो है 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। तो अभी ये अपडेट अगर लेट मिल रहा है आपको तो याद रखना 29 सितंबर इज द लास्ट डेट, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करना है। नहीं किया होगा तो मंडे को करना ही करना है, ठीक है। इन केस अगर 29 सितंबर तक नहीं हुआ तो क्या, तो आपके पास और 2 दिन एक्स्ट्रा है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, और 2 दिन एक्स्ट्रा है आपके पास। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो विथ लेट फीस। और सर अगर ये 2 दिन में भी नहीं फिलअप किया तो क्या, तो इसके लिए एक्सट्रीम डिले अगर हो जाए तो अति विलंब शुल्क सह, तो जो एक्सट्रीम डिले करने का जो फाइन जो भी होगा वो पे करके आप और 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2 और 3 तारीख दोपहर को 12 बजे तक। और हाँ, 3 तारीख मतलब रात को 12 तक नहीं, दोपहर को 12 तक का ही टाइम है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आप माइंड में तो एक ही रखो, 29 सितंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेट से लेट 1 अक्टूबर, लेट से लेट एक्सट्रीम डिले 3 अक्टूबर 2025 दोपहर को 12 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप करके कॉलेज वालों को सबमिट करना है। डन। तो अभी कॉलेज वालों को सबमिट करने के लिए क्या दिया, देखो, महाविद्यालयाने वर दर्शविल्याप्रमाणे कोणत्याही टप्प्यावर परीक्षा अर्ज कायम इनवर्ड केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तात्काळ 2 दिवसांमध्येच परीक्षा शुल्क ऑनलाइन स्वरूपात अदा करणे अनिवार्य आहे। बच्चों, आपको फॉर्म फिलअप करके ये जो कंटेक्स्ट दिया है इसका मीनिंग यही लग रहा है कि आपको फॉर्म फिलअप करके प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के आपको आपके कॉलेज में सबमिट करना है, और साथ ही साथ ऑफकोर्स ऑनलाइन फीस का पेमेंट भी करना है। अन्यथा संबंधित विद्यार्थ्यास आपोआप त्यापुढील विलंब शुल्क आकारले जाईल। तो अगर आपने सपोज टाइम पे फॉर्म फिलअप नहीं किया तो ऑफकोर्स आपको डिले का जो फाइन है वो फाइन आपके लिए चार्ज हो जाएगा। तसेच दिनांक, वैसे 4 अक्टोबर 2025 दोपहर को 12 बजे के बाद विद्यार्थी विलंब शुल्कासह ही शुल्क भरू शकणार नाहीत। मतलब अगर 4 अक्टूबर 2025 आ गया और दोपहर के 12 बजे के बाद, मतलब लास्ट वाला जो डेट है फाइनल एकदम एक्सट्रीम डिले वाला डेट, उसके बाद आप लेट फी के साथ भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसलिए लेट से लेट 4 अक्टोबर 2025 दोपहर को 12 बजे का टाइम याद रखना, ठीक है ना। आणि पर्यायाने संबंधित विद्यार्थ्यास परीक्षा अर्ज विद्यार्थ्याकडे जमा होणार नाही, त्या विद्यार्थ्यास परीक्षापासून वंचित राहावं लागेल। तो 4 अक्टूबर डेट अगर मिस हो जाए तब तक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको ये एग्जाम देना पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तसेच विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार नहीं। तो ये जो डेट्स ऑलरेडी दे दिए हैं इन्होंने सोच समझ के दिए भाई, इसमें डेट में एक्सटेंशन होने का कोई स्कोप नहीं होता कि इसके बाद डेट बढ़ा के मिलेगा, इसका कोई चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़, कॉलेज वालों को 75% अटेंडेंस का बोला हुआ है कि भाई वो रिपोर्ट भी सबमिट करो, इसलिए अभी थोड़ा कॉलेज वालों के साथ थोड़ा मीठा मीठा रहो, अच्छे रहो। एग्जाम पास में आ रही है, इंटरनल एग्जाम के मार्क्स भी मिलने हैं और फाइनल एग्जाम का फॉर्म भी अप्रूवल लेना है, तो थोड़ा सा कॉलेज वालों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखो। इन केस स्टूडेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो ये नंबर नोट डाउन कर लो, 020715333633। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेल ID भी दिया है exam.pun.pune.ac.in। तो इस मेल एड्रेस पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कनेक्ट होके आपका इश्यू सॉल्व कर सकते हो। अब इम्पॉर्टंट चीज, ज्या विद्यार्थ्यांचे थेट प्रवेश दुसऱ्या वर्षातील 3ऱ्या सत्रात झालेले आहे, जिनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन है, फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन है, बेसिकली ये किसके लिए होता है बता देता हूँ। जो अभी NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से ग्रेजुएशन आप 3 नहीं 4 साल का भी कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन, 3 के साथ 4 साल का आप कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन विथ क्या बोलते हैं ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA ऑनर्स वाला जो होता है 4 साल का, अगर आपने कर लिया तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में नहीं थे, सेमेस्टर नंबर 3 में हो, या फिर दूसरा 2019 वाला जो पैटर्न था ना, CBCS पैटर्न, अगर आप उस पैटर्न से बिलोंग करते हो, ठीक है, CBCS क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, अभी तो NEP वाला पैटर्न है, ठीक है, म्हणजेच नॉन NEP, जो NEP 2020 के पैटर्न के पहले वाले लोग हैं, या फिर अगर आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो याद रखना, मधील कोणत्याही पॅटर्नमध्ये प्रवेशित आणि स्वायत्त महाविद्यालयातून इतर विद्यापीठातून
संलग्नित महाविद्यालयात NEP 2020 मधील कोणत्याही पॅटर्नमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज त्या संदर्भातील निर्देशानंतर स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात येतील. मतलब जो अगर ओल्ड पैटर्न वाले CBCS 2019 वाले अगर आप हो या फिर डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है तो भाई आपके लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ नहीं है. सो बी पेशेंट, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जैसे ही मिलता है वो भी हम डेफिनेटली अपने चैनल पे पहुंचाएंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो और नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्वालिटी कंटेंट दोनों का वेट करो. स्टूडेंट्स, जस्ट जाते जाते आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो हमने यूट्यूब पे फ्री चैनल लेक्चर दिए हुए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली उसका फ़ायदा लीजिएगा. बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा लेक्चर्स कंटिन्यूस हमारे यूट्यूब पे आते जा रहे हैं, विच आर ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप उसका बेनिफिट लीजिएगा. स्टूडेंट्स, एग्जाम बहुत पास में, अभी भी अगर आप बहुत लाइटली ले रहे हो MBA को तो MBA आपका गेम ना कर दे, आपको बैक ना हो जाए, इसलिए अभी के अभी जल्दी से जल्दी स्टडी के लिए लग जाओ. ठीक है, आपको यूट्यूब पे जाकर टाइप करना है KKCA. हमारा यूट्यूब चैनल जैसे ओपन होगा होम पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो. स्टूडेंट्स, आपको देखो सबसे पहले 11th 12th के लेक्चर दिखेंगे, फिर FY BCom, सेकंड ईयर BCom, थर्ड ईयर BCom, देन FY MCom और ये रहे FY MBA के आप लेक्चर देख सकते हो. NEP के डिटेल्स के लिए एक सेपरेट सा फोल्डर दिया हुआ है. देन मैनेजरियल अकाउंटिंग के लेक्चर से, मैनेजरियल अकाउंटिंग के देखो एक लेक्चर और 9 मतलब ऑलमोस्ट 10 लेक्चर हो गए मैनेजरियल अकाउंटिंग के बाद इवन इसमें डिसीजन साइंस के भी लेक्चर्स है. ठीक है ना. हाँ, मैंने ये देखो डिसीजन साइंस के 8 लेक्चर्स डाले हुए. नो योर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है. पेपर का पोस्टमार्टम का वीडियो है. नो योर सब्जेक्ट है. फिनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स है. तो बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स है. और इसके अलावा अगर आप डेडिकेटेडली, सिंसियरली सब कुछ पढ़ना चाहते हो डिटेल में, भाई मेरे को ट्रेलर नहीं चाहिए सर, मेरे को पिक्चर बहुत, आपका लेक्चर डेमो लेक्चर बहुत पसंद आया, मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो बच्चों आपके लिए हमने पूरा कोर्स डिजाइन कर रखा है KKCA ऐप के अंदर. जैसे आप ऐप ओपन करोगे बच्चों, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, MBA न्यू NEP वाला पैटर्न. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे FY MBA कहाँ पे गया, MBA में, हाँ ये रहा FY MBA 2024 वाला पैटर्न और वी कैन से NEP वाला पैटर्न, NEP 2020 के हिसाब से. स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हो डिसीजन साइंस का कोर्स है 4999, सस्ता बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी जबरदस्त, कंटेंट तोड़. मैनेजरियल अकाउंटिंग 3999 और MBA का एक फ्री कोर्स है बच्चा आपके लिए. ये फ्री कोर्स के अंदर क्या मिलेगा आपको बता दूं? अरे भाई देख लो. फ्री कोर्स के अंदर आपको 41 टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स की कॉपी मिल रही है, सॉफ्ट कॉपी, 9 फ्री लेक्चर से और भी बहुत कुछ आने वाला है. इसलिए फ्री कोर्स तो अभी के अभी ज्वाइन कर ही लो KKCA ऐप के अंदर. प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है. सी इन द सेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग विद KK सर. टेक केयर, बाय बाय.